तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मेडिकल शीट का शीट डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल वाला शीट जो आपको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट है और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका पीडीएफ लिंक डाल रखा है उसका एक्सरसाइज 1 का हम ये रहे डाउट्स जो आपने भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 32 एंड 33। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7 है डिस्टेंस x covered in time t by a body having initial velocity v0 and constant acceleration a is given by this equation x equal to v0 t plus half at square. This result follows from न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या नॉन ऑफ दिस। तो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे s की जगह x आ गया, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन थी v नॉट करके इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद a और टी स्क्वायर करके। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर नोन एज आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन करके कहलाती है। और ये तभी एप्लीकेबल है जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो। यहाँ क्वेश्चन में गिवन भी है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ डिफाइन करता है। लेट्स से न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, जब बॉडी पे फोर्स लगेगा तो उस बॉडी में वो जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा। मोमेंटम चेंज करेस्पॉन्ड्स टू m इंटू वी, हम बोल सकते हैं मोमेंटम m बाहर आ जाता है तो हमारा रिलेशन बन जाता है लेट्स से m इंटू डी वी बाई डी टी विच इज इक्वल टू एक्सिलरेशन। तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सिलरेशन डिफाइन किया गया है। ये एक्सिलरेशन जो क्वांटिटी जो यहाँ यूज हो रही है वो हमारी न्यूटन के सेकेंड लॉ से डिफाइन हुई है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये जो है ये आपका इक्वेशन किस लॉ को फॉलो करते आया है, न्यूटन सेकेंड लॉ को, क्योंकि सेकेंड लॉ ने मेरा फोर्स को डिफाइन किया है। फोर्स को डिफाइन किया है मतलब फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहाँ रिलेटेड है, देयरफॉर यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये न्यूटन सेकेंड लॉ से ये रिलेट किया गया है। तो ये 7 नंबर यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करने। 13 है two bodies of masses 4 kg and 5 kg are acted upon by the same force if acceleration of lighter body is 2 meter per second square, acceleration of heavier body is। तो क्वेश्चन में क्या है अपना, क्वेश्चन में गिवन है दो बॉडीज है। लेट्स से एक बॉडी है हमारी 4 kg की और एक बॉडी है हमारी 5 kg की। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये दोनों बॉडी पे 4 kg बॉडी एंड दूसरी बॉडी हमें बोल रखा है लेट्स से 5 kg बॉडी, दोनों बॉडी पे सेम फोर्स लग रहा है एफ फोर्स और इस पे भी एफ फोर्स। और लाइटर बॉडी का, लाइटर बॉडी मतलब जिसका मास कम है, उसका एक्सीलरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा गया है इसका एक्सीलरेशन बताइए, तो इसका एक्सीलरेशन हम ये कह देते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन लिखी जा सकती है F इक्वल टू लेट्स से m हो गया 4 इंटू एक्सीलरेशन है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ से 8 न्यूटन आ गया। अब उसको मैं इसके लिए अगर अप्लाई करता हूं तो F इज इक्वल टू m इंटू ए लिखूं। तो यहाँ पे F तो हमने यहाँ पे निकाला है, ये रहा 8 न्यूटन, इसको यहाँ रख दिया जाए तो 8 इज इक्वल टू 5 इंटू ए लिख देते हैं। तो A निकल के आ गया मेरे पास 8/5, 8/5 देखा जाए इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो हमें बस करना क्या था, फर्स्ट वाली बॉडी से अगर हम इसको समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट वाली बॉडी में हमें 4 kg बॉडी और 5 kg बॉडी में क्वेश्चन में गिवन है दोनों पे सेम फोर्स F लग रहा है।
4 kg वाली बॉडी के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन गिवन है हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F इक्वल टू m इंटू ए करते हुए 4 इंटू 2 8 न्यूटन आ गया। अब वही 8 न्यूटन फोर्स F लगते हुए इज इक्वल टू m a कर दिया जाए, तो यहाँ से इस सेकेंड बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया सबको? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट विद अ मास 10 kg moves at a constant velocity of 10 meter per second. A constant force then acts for 4 seconds. एक constant force है 4 सेकेंड के लिए लगता है on the object giving it a speed of 2 meter per second in opposite direction. Acceleration produced is पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, लेट से ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है योर लेट्स से 10 kg। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ये मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड की एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये बॉडी मूव कर रही है। हमने सपोज आगे के डायरेक्शन में बोल दिया। अब यहाँ बोला है एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट गिविंग इट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स लगता है जिससे उसकी है ना स्पीड जो है 4 सेकेंड्स के बाद, ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन है, t इज इक्वल टू अगर मैं 4 सेकेंड के बाद का सिचुएशन देखूं तो यहाँ पे 4 सेकेंड के तक के लिए ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इसको पीछे के डायरेक्शन में अब स्पीड दे देता है। लेट्स से ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इसको पीछे के डायरेक्शन में स्पीड दे देगा 2 मीटर पर सेकेंड 10 kg ब्लॉक पे रखते हुए। तो यहाँ पे बोला गया है इन 4 सेकेंड टाइम ना, 0 सेकेंड से 4 सेकेंड तक ये कांस्टेंट फोर्स लगा और इसने पीछे के डायरेक्शन में इसकी स्पीड बना दी 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 सेकेंड में बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे लेट्स से अगर आगे के डायरेक्शन में हम प्लस बोल दे तो उत्सव कॉन्सेप्ट से अगर हम समझते हैं, उत्सव अगर कॉन्सेप्ट से आपको दिखाऊं तो इनिशियल वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में है, दैट इज +10। फाइनल वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में हो गई, लेट से है ना, पीछे के डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू -2। और कितने टाइम के लिए बोला गया है, 4 सेकेंड्स के लिए। ये फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा पीछे के डायरेक्शन में। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसके वजह से क्या होगा, आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो ना। अब यहाँ पे हमसे पूछा है वो एक्सेलरेशन कितना है बताइए, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई करें दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस AT अगर लिखा जाए तो v कितना हो गया -2, u कितना था 10, a पता करना है और टाइम हमें दिया हुआ है 4 सेकेंड। यहाँ से क्या हुआ, -2 - 10 इज -12 इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस बस ये बता रहा है डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन जो है ना वो कितनी हो गई अपनी, हम देख सकते हैं रिटार्डेशन है तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आता दिख रहा है वैसे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन था एक बॉडी 10 kg मास की लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही थी, ये 0 सेकेंड पे 4 सेकेंड तक एक कांस्टेंट फोर्स पीछे लगता है जिसके कारण एक पीछे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, जिसके कारण फाइनल वेलोसिटी अब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड से लेट्स से -x एक्सिस के अलोंग। तो उत्सव कॉन्सेप्ट से देखो इनिशियल वेलोसिटी हम आगे के डायरेक्शन में प्लस लेते हैं तो +10, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में -2 हो गई, v इक्वल टू u प्लस AT लगाया जाए तो a -3 आ गया, माइनस यही बता रहा है कि रिटार्डेशन कॉन्सेप्ट है। तो ये रहा 15 का भी आंसर। आई गेस सबको समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय अ मास m in traveling a certain distance d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट्स से ये बॉडी रही
हम कह सकते हैं। अब ये जो बॉडी है जिसका बॉडी का हमने मास बोल दिया m करके, ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इस बॉडी की कितनी बोल दी 0, क्योंकि ये बोल रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स लिखा हुआ है। कांस्टेंट फोर्स इंप्लाइज दैट द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसके कारण क्या बोला गया है, तो किसी टाइम t में ये जो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, d डिस्टेंस कवर किया है ना, लेट्स से कुछ टाइम इंटरवल में अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स क्या बोला है, वेलोसिटी कितना अक्वायर करेगा, वो वेलोसिटी जो है वो हमारा मास के कैसे प्रोपोर्शनल है ना, मास के कैसे प्रोपोर्शनल है ये हमें चेक करना है। तो हम देख सकते हैं u पता है, अगर हम उत्सव कॉन्सेप्ट अगर लेके आए यहाँ से फिर से उत्सव कॉन्सेप्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट देखें आगे की तरफ है प्लस d, उसके बाद एक्सीलरेशन की अगर बात की जाए एक कांस्टेंट फोर्स हम कह देते हैं, लेट्स से डिवाइडेड बाय बॉडी का मास m हो गया। वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी हम कह देते हैं लेट्स से t टाइम के बाद v हो गई। तो हमें पूछा गया है कि ये जो v होगा ये कितना होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू मेरा बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड है v, u की वैल्यू 0 गिवन है, a की जगह हम लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाय m और डिस्प्लेसमेंट की जगह d बन गया। यहाँ से v अगर मैं देखूं ये बन के आया रूट अंडर 2fd डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन गया m। यहाँ से अगर देखा जाए तो वेलोसिटी जो है वो मास के कैसे प्रोपोर्शनल है, रूट अंडर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जा सकता है। तो देयरफॉर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी जो है वो मास के कैसे प्रोपोर्शनल है, तो 1/√m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में गिवन है एक बॉडी है मास m की, इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, एक कांस्टेंट फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है सच दैट वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगा, और वो d डिस्टेंस जब मूव करता है तो वो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपकी मास के कैसे प्रोपोर्शनल चेक करना है। उत्सव देखें इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट d, एक्सीलरेशन हो जाएगा f/m, f इक्वल टू ma। तो स्पीड v की बात करें तो v स्क्वायर u स्क्वायर 2as से हम देख सकते हैं v स्क्वायर u तो 0, 2a की जगह f/m इंटू d, तो ये रिलेशन v इज इक्वल टू रूट अंडर 2f d/m, दैट इज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। हमारा ऑप्शन हो गया सी। आई गेस सबको समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं क्वेश्चन है, अ शिप of mass 3 into 10 power 7 kg initially at rest is pulled by a force of 5 into 10 power 4 Newton through a distance of 3 meter. Neglecting friction, speed of the ship at this moment is। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट्स से ये एक शिप है आपकी, लेट्स से ये अपनी शिप रही, इस शिप का कुछ मास दिया हुआ है जो हमारे पास लेट्स से 3 into 10 power 7 kg करके गिवन है क्वेश्चन में। तो इस शिप का मास है मेरा 3 into 10 power 7 kg करके क्वेश्चन में गिवन है। इनिशियली एट रेस्ट मतलब इस बोट की इनिशियल स्पीड 0, इज पुल्ड बाय अ फोर्स, इसे एक फोर्स से पुल किया जा रहा है, लेट्स से एफ फोर्स हम कह देते हैं, जिसका वैल्यू मुझे गिवन है 5 into 10 power 4 न्यूटन। कांस्टेंट फोर्स दिख रहा है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन f इक्वल टू एम ए, तो a इक्वल टू f/m आ गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ f की वैल्यू हो गई 5 into 10 power 4 डिवाइडेड बाय मास बना हुआ है 3 into 10 power 7 विच इज इक्वल टू, ये बन के आया 5/3 into 10 power 4 minus 7 बन गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा ना एक्सेलरेशन आ गया थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। कितना डिस्टेंस ये बॉडी मूव कर रहा है, 3 मीटर, लेट्स से ये बॉडी मूव करता है, तो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड ऑफ शिप एट दिस ना मोमेंट इज, तो इस मोमेंट पे इस बॉडी की स्पीड कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, उत्सव कॉन्सेप्ट से।
उत्सव से UTSAV हम कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन बात की जाए, एक्सेलरेशन हमने निकाला इज 5/3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर डिस्प्लेसमेंट दिया है हमारा 3 मीटर क्वेश्चन में, और बोला है कि लेट्स से ये इस मोमेंट पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये चेक करके बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा रिलेशन आएगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। हमें v पता करना है, तो v² इक्वल टू u तो हो गया 0, a की वैल्यू हमारे पास बनी हुई है 5/3 इंटू 10⁻³ और डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास 3। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 इस 3 से कैंसिल कर जाता है, तो v² मेरे पास आया 2 इंटू 5 इज 10 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 10⁻²। स्क्वायर रूट लिया जाए तो v आया 10⁻1 विच इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो 0.1 मीटर पर सेकेंड मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आ गया। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी है, मास है ना, दिया हुआ है शिप का मास 3 इंटू 10⁻7 kg, उस पर एक फोर्स लग रहा है 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन। उससे एक्सेलरेशन निकालिए F/m करके, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। बोला है 3 मीटर डिस्टेंस मूव करता है इनिशियली एट रेस्ट, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और ये 3 मीटर मूव करेगा इनिशियली एट रेस्ट, तो स्पीड पूछा है। तो इक्वेशन लगाते हुए v² इक्वल टू u² प्लस 2s, u 0 रख दो, a की वैल्यू यहाँ जो निकाली थी 5/3 इंटू 10⁻³ और s की वैल्यू 3 रख के सिंप्लीफिकेशन पे आ गया ये 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये है 18 नंबर। आई गेस सबको समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास टू इनर्शियल मास इज इक्वल टू। अब ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल मास की अगर बात करूं तो जो आप जो फोर्स की बात करते हो, लेट्स से हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाय r², वो ग्रेविटेशनल मास है ना, उसमें जो मास इन्वॉल्व है लेट्स से m1 और m2, यही मास क्या कहलाते हैं मेरे, ग्रेविटेशनल मास कहलाते हैं। जो क्या मेजर करते हैं, दे मेजर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हम कह सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम बात करें इनर्शियल मास की, तो हम जानते हैं इनर्शिया करके कुछ होता है ना, और इनर्शिया को न्यूटन ने डिफाइन किया था अपने फर्स्ट लॉ में ना। टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात हुई थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और वो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। और इनर्शिया जो है वो क्या है, एक टाइप का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ, हम कह सकते हैं इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एक बॉडी रेस्ट में है और या मोशन में है, उसको चेंज करने का ना जो है वो इनर्शिया ना होता है। उसी इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और वो जो क्वांटिटी हो गया मास, उसको कहते हैं इनर्शियल मास। और देखा जाए तो आपका ग्रेविटेशनल जो मास होता है दैट इज नथिंग बट इनर्शियल मास। जैसे अगर मैं बोलूं 10 kg बॉडी पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंपेयर टू 2 kg बॉडी का मास, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है ना। तो इसका अगर रेशियो की बात करें, ग्रेविटेशनल मास डिवाइडेड बाय इनर्शियल मास का रेशियो कितना होगा, तो क्योंकि ये दोनों बराबर है इसीलिए इसका रेशियो निकल के आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करके। तो कुछ नहीं होता है आपका ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास, दोनों एक्चुअली वो मास ही है जो आप बोल के चलते हैं कि 10 kg का मास है ना। बस ग्रेविटेशनल मास ग्रेविटेशन फोर्स को मेजर करता है, तो इनर्शियल मास और कुछ नहीं, एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो अपोज करता है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। तो जैसे बोलते हैं ना इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली ऑन इट्स
मास, ज्यादा मास मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, दोनों एक ही है, मास ही है इनडायरेक्टली, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन है बलून ऑफ मास m इज डिसेंडिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/3 when a mass m is released from the balloon, let's say it starts rising with the same acceleration g/3, the value of m is assuming that its volume does not change। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट्स से एक बलून है और इस बलून के बारे में हमें गिवन है, इस बलून का मास m है और ये जो बलून है ये बलून हमारा नीचे की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है विद एन एक्सिलरेशन ऑफ दिया हुआ है g/3। अब बोला है इस बलून से अगर हम कुछ मास रिलीज कर देते हैं, लेट्स से ये बलून रहा, अब इस बलून से अगर आप कोई मास रिलीज कर देते हैं तो m मास अगर बाहर निकाल दिया स्मॉल m तो कितना मास बचेगा m माइनस m, जिसके कारण बोला है इट स्टार्ट्स राइजिंग। पहले ये डिसेंड कर रहा था बलून, अब ये ऊपर जाएगा, लेट्स से राइज कर रहा है मतलब ऊपर जाएगा विथ सेम एक्सेलरेशन, मतलब g/3 एक्सेलरेशन से अब ये बलून ऊपर जाएगा। तो कितना मास आपने निकाला इसकी बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, अब इसका एफबीडी बनाता हूँ तो नीचे क्या लगेगा, इस पे नीचे लगेगा इसका वेट डेट इज mg कहा जा सकता है। उसके बाद नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे ऊपर लगेगा सूडो डेट इज m इंटू ए, डेट इज a की वैल्यू लिख दी जाए g/3। उसी तरह से इस पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका नीचे की तरफ तो सेल्फ वेट लगेगा डेट इज m माइनस m इंटू जी, एज वेल एज हम कह सकते हैं सूडो फोर्स भी नीचे लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेट अगर ऊपर करेगा तो यहाँ पे सूडो फोर्स नीचे लगेगा डेट इज m माइनस m इंटू ए की वैल्यू हमारे पास बनी हुई है g/3। अब एक फोर्स होता है जिसे हम नाम देते हैं है ना बायंसी फोर्स, बायंसी फोर्स कह लो या फिर आपका अपथ्रस्ट करके कह लो। तो बायंसी या फिर अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है, ये फोर्स लगता है बाय फ्लूइड, है ना, बाय फ्लूइड मतलब फ्लूइड का मतलब क्या होता है एयर और लिक्विड। वैसे तो हम अभी तक मोशन के जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें इसको नेग्लेक्ट करते थे, पर इस क्वेश्चन के लिए इसको लेके आना पड़ेगा, इसको आगे फर्दर फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला वाइज अगर बोलूं तो बायंसी फोर्स का वैल्यू कितना हो जाता है रो लिक्विड, है ना, लिक्विड मतलब फ्लूइड, जैसे यहाँ एयर है तो एयर तो सेम रहेगी, वॉल्यूम ना बॉडी का वॉल्यूम सेम है, क्वेश्चन में बोला है मास रिलीज होने के बावजूद भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इनटू जी ना, एम जी, एम को लिख दिया रो इनटू वी ना, तो ये बायंसी फोर्स सेम लगता है, बायंसी फोर्स नाम ही अपथ्रस्ट, मतलब ये बायंसी फोर्स इन दोनों केसेस में हमारा कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ ही लगेगा, चाहे नीचे आए या बॉडी ऊपर जाए। इसको हम आगे जाके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका लेट्स से फ्लूइड मैकेनिक्स में। अभी के लिए आप सिंपल समझेंगे बायंसी फोर्स दोनों में ऊपर लगते हुए। अब क्या करते हैं, अब हमें ये लेट्स से स्मॉल m की वैल्यू निकालना है इन दो इक्वेशंस को यूज करके। तो सबसे पहले इस बॉडी के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखने जाऊं, इस बॉडी के लिए इक्वेशन लिखा जाए तो ऊपर की तरफ हमारा बना हुआ है एफ बी प्लस लेट्स से m इंटू g/3 इज इक्वल टू नीचे की तरफ आ गया mg, यहाँ पे मेरा बायंसी फोर्स की वैल्यू आ गई लेट्स से mg माइनस हम बोल सकते हैं mg/3, यहाँ से मेरा बायंसी फोर्स निकल के आया 2/3 ऑफ mg, ये तो आया इक्वेशन नंबर 1। लेट्स से अब इस लेट्स से बायंसी फोर्स को यहाँ रख दिया जाए दैट इज 2/3 mg, और इस इक्वेशन को पुट करके हम क्या निकालते हैं इस बायंसी फोर्स का, है ना, वैल्यू पुट करने के बाद इस स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो ना, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, इस इक्वेशन को बस यहाँ है ना पुट करके आंसर लाना है। ये बलून था मास m, नीचे ग्रेविटी mg लगता है, एक्सेलरेट नीचे कर रहा था g/3 से, सूडो mg/3 ऊपर लगता, बायंसी फोर्स fb ऊपर, तो fb प्लस mg/3 mg को बैलेंस करता, यहाँ से fb आया। अब वही fb यहाँ लगेगा क्योंकि वॉल्यूम सेम है, फ्लूइड की डेंसिटी सेम है, g सेम है,
तो 2/3 mg नीचे m-mg एज वेल एज इसका सूडो m-mg/3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ पुट करते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन को यहाँ पुट किया जाए और फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास क्या बन के आ गया, ये इक्वेशन बन गया। लेट्स से इस पे लगाते हुए दैट इज ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे बन के आ जाएगा हमारा नीचे की तरफ m-m इंटू यहाँ बोला जा सकता है g प्लस यहाँ पे बन के आ गया m-m इंटू नीचे की तरफ पड़ा हुआ है हमारा g डिवाइडेड बाई 3 करके। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मेरा बायंसी फोर्स की वैल्यू तो हमने निकाली अभी 2/3 mg, तो इसको पुट कर दिया जाए 2/3 mg। और यहाँ पे अगर देखें m-mg प्लस m-mg/3 कॉमन निकाल लिया जाए m-mg, तो ये बन जाएगा 4/3 m-mg करके। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, g से g कैंसल्स आउट, 3 से 3 कैंसल्स आउट, ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा 2 से। यहाँ से फर्दर सिंप्लीफिकेशन से लेफ्ट साइड में m बचता है और राइट साइड में बचेगा 2 टाइम्स m माइनस स्मॉल m। तो ये रिलेशन आ गया मेरा m इज इक्वल टू 2m माइनस 2 टाइम्स m। तो दिस इज इक्वल टू 2m is equal to 2m minus m, therefore 2 times m is equal to capital M। मुझसे पूछा था स्मॉल m कितना होना चाहिए, कितना मास रिमूव होना चाहिए, योर m/2। तो हम बोल सकते हैं m/2 इस सिस्टम ने मास लूज किया होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा आंसर लेट्स से m/2 आ गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हैं, इसका आंसर ए है। फिर से समझ लिया जाए, फिर ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऊपर 2/3 mg नीचे m-mg प्लस m-mg/3 को बैलेंस करता है। तो 2/3 mg आपका m-mg प्लस m-mg/3 किया जाए तो यहाँ से मेरे पास बन गया, लेट्स से आपका इक्वेशन निकल के आया यहाँ पे सॉल्व करने पे, ये इक्वेशन हो गया। अब m इक्वल टू 2 टाइम m-m, सिंप्लीफिकेशन पे ये वैल्यू आ गई मेरी m/2 करके। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूं कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है हमारा लेट्स से ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम टिक करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।